हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पिटीशन आपने हाई कोर्ट से विड्रॉ की अनकंडीशनली, यानी कि विड्रॉ करते हुए ऑर्डर के अंदर कोई लिबर्टी ग्रांट कोर्ट ने नहीं करी टू फाइल फ्रेश, क्या उसके बावजूद आपकी सेकंड पिटीशन फॉर द सेम काज ऑफ एक्शन बिटवीन द सेम पार्टीज मेंटेनेबल है, या वो बार्ड है बाय प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा और प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल। इस चीज़ को आज मैं आपसे समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम कोई पिटीशन हाई कोर्ट से विड्रॉ करते हैं तो उसकी मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। जैसे फर्स्ट हियरिंग, जो नोटिस ऑफ मोशन की हियरिंग है, द वेरी फर्स्ट डेट। मान लीजिए कोर्ट आपकी आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता, या कोर्ट को आपके केस के अंदर मेरिट नहीं महसूस होती, तो कोर्ट अक्सर पिटीशन को डिसमिस कर देता है। इन दैट इवेंचुअलिटी भी एक एडवोकेट पिटीशन को विड्रॉ कर लेता है ताकि कोई एडवर्स ऑर्डर कोर्ट से ना प्राप्त करे। कई बार एडवर्स ऑर्डर लेने से बेहतर है विड्रॉवल। तो ऐसी सिचुएशन में जो विड्रॉवल है वो विदाउट लिबर्टी अक्सर मिलता है, जैसे कि ऑर्डर में लिखा होगा डिसमिस्ड एज विड्रॉन, यानी कि आफ्टर आर्ग्यूइंग सम टाइम द काउंसिल wants to withdraw the petition, therefore ordered dismissed as withdrawn। यहाँ पर कोई लिबर्टी कोर्ट ने ग्रांट नहीं की टू फाइल फ्रेश। सेकंड स्टेज केस को विड्रॉ करने की होती है। मान लीजिए केस के अंदर कोई एरर आ गया, कोई टाइपोग्राफिकल एरर्स आ गई, या आपको लगता है कि ये पिटीशन प्रॉपरली ड्राफ्टेड नहीं है, तो इन दैट इवेंचुअलिटी एक एडवोकेट केस को विड्रॉ करना चाहता है और कोर्ट को ये बताता है कि यहाँ पर ड्राफ्टिंग में एरर है, प्लीडिंग्स में एरर है, देयरफॉर आई वांट टू विड्रॉ इट फ्रेश, सो ग्रांट मी लिबर्टी टू फाइल फ्रेश। थर्ड कंडीशन जो केस को विड्रॉ करने की आती है वो आती है कि मान लीजिए आपके केस में नोटिस हो गया, रिस्पोंडेंट्स ने रिप्लाई फाइल कर दिया और डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी ने आपको ये अश्योरेंस दे दिया कि आपका काम हम कर देते हैं, आप रिट विड्रॉ कर लीजिए। तो इन दैट इवेंचुअलिटी जो पिटिशनर है वो एक एप्लीकेशन मूव करता है कोर्ट में कि ही वांट्स टू विड्रॉ दिस पिटिशन एट दिस स्टेज अंडर द अश्योरेंस गिवन बाय द रिस्पोंडेंट्स, and if any cause of action survive in future, he seeks liberty to file the fresh petition। अब इस इवेंचुअलिटी में दो तरह के ऑर्डर आ सकते हैं। एक तो कोर्ट आपको विड्रॉ करने की परमिशन विद लिबर्टी टू फाइल फ्रेश दे, या उस ऑर्डर में लिबर्टी का जिक्र ही ना हो, यानी कि ऑर्डर में लिखा गया कि आपने जो विड्रॉवल की एप्लीकेशन फाइल की है दैट स्टैंड अलाउड्स एंड पिटीशन इज ऑर्डर टू बी डिसमिस्ड एज विड्रॉन। यहाँ पर यह जिक्र नहीं आया ऑर्डर के अंदर कि कोर्ट ग्रांटेड यू लिबर्टी टू फाइल द फ्रेश वन एट ए एप्रोप्रिएट स्टेज। फोर्थ कंडीशन जो विड्रॉवल की आती है वो ये आती है कि कोर्ट ने आपके केस में नोटिस कर दिया, रिस्पोंडेंट्स के रिप्लाई आ गए, फाइनल हियरिंग पे मैटर आर्ग्यूमेंट्स पे आ गया और एडवोकेट ने ये महसूस किया कि कोर्ट वांट्स टू डिसमिस माई पिटीशन एंड अंडर दिस फियर एडवोकेट वांट्स टू विड्रॉ दैट पिटीशन, और वो विड्रॉ कर लेता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, और यहाँ भी लिबर्टी नहीं आती। अब यहाँ पर मैंने आपसे 4 सिचुएशंस केस को विड्रॉ करने की डिस्कस की हैं। अब विड्रॉवल में अगर लिबर्टी ग्रांट कोर्ट ने नहीं की टू फाइल फ्रेश, तो क्या सब्सिक्वेंट पिटीशन जो एडवोकेट फाइल करेगा फॉर द सेम काज ऑफ एक्शन बिटवीन सेम पार्टीज, वेदर दैट इज बार्ड बाई प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा और प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो सेक्शन 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड है वो लीगल प्रोविजन है विच गवर्न्स द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। दिस डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट ए कोर्ट कैन नॉट री एग्जामिन ए केस दैट हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द सेम कोर्ट इन्वॉल्विंग सेम पार्टीज, इन्वॉल्विंग सेम सब्जेक्ट मैटर under the same title। The doctrine of res judicata along with estoppel are the legal principles in the Indian legal system
that aim to prevent repetitive litigation and ensures fairness and consistency in judicial proceedings। और जो ये रेस जुडिकाटा टर्मिनोलॉजी है ना, ये एक लैटिन का शब्द है जिसका मतलब है द थिंग्स हैज़ बीन जस्ट। यानी कि कोर्ट ने अगर कोई मैटर किसी बिटवीन द सेम पार्टीज अगर कोई ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, जिस इशू को ऑलरेडी एडजुडिकेट कर सकता है, उसको अगेन एंड अगेन री एग्जामिन कोर्ट नहीं करेगा अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। हाँ, अगर कोई फैसला आपके खिलाफ आया है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं, रिव्यू फाइल कर सकते हैं, रिवीजन फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ जा सकते हैं। वो एक डिफरेंट स्टैट्यूटरी रेमेडीज हैं। लेकिन सेम कोर्ट, सेम बेंच उसी फैसले को री हियरिंग नहीं कर सकता, यानी कि अगर एक सेकंड पिटीशन फाइल की जाए तो वो बार्ड है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है, काटा का जो वन ऑफ द एलिमेंट है, वो ही कहता है द केस शुड बी डिसाइडेड बिटवीन द सेम पार्टीज। जब हम डिसाइडेड वर्ड की बात करते हैं तो डिसाइडेड दो तरीके से होता है। एक तो डिसाइडेड विदाउट कंसिडरिंग द मेरिट ऑफ द केस, यानी कि डिसमिस्ड एज विड्रॉन, जो ऑर्डर आपने ऑब्टेन किया था विदाउट लिबर्टी, कोर्ट मेरिट पे गया ही नहीं और आपने केस विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद सेकंड पिटीशन आप फाइल कर रहे हैं फॉर द सेम काज ऑफ एक्शन। और एक डिसीजन होता है ऑन मेरिट, यानी कि जो आपकी प्लीडिंग्स थी उनको डील किया गया, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको डील किया गया और मेरिट पे एक डिसीजन दिया गया। तो यहाँ पर जब रेस जुडिकाटा की हम लैंग्वेज पढ़ते हैं सेक्शन 11 सीपीसी की, तो यहाँ पर केस शुड बी डिसाइडेड एक वर्ड है जिसका मतलब है डिसाइडेड ऑन मेरिट। यानी कि इससे एक बात तो ये क्लियर हो गई कि अगर केस मेरिट पे डिसाइड ना हो और सिंपल विड्रॉ हो तो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है, यहाँ पर कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं। एक फुल बेंच की जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। मैं अपनी इस वीडियो में कुछ जजमेंट्स डिस्कस करूंगा और वो सारी की सारी जजमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैं इसलिए जजमेंट का टाइटल या साइटेशन वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। जो फुल बेंच की जजमेंट है वो इस इशू को डील करती है कि अगर कोई एडवोकेट एट द स्टेज ऑफ फाइनल आर्गूमेंट किसी केस को विड्रॉ करे इस इंटेंशन के साथ कि मेरा केस डिसमिस होने वाला है, जज इज नॉट इंक्लाइन टू ग्रांट मी रिलीफ, ही प्रेफर विड्रॉवल, और वो विड्रॉवल सिंपल है विदाउट एनी लिबर्टी, तो सेकंड पिटीशन बार्ड होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोर्ट सेकंड पिटीशन हियर करने लगे इस तरीके से तो मिस यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ हो जाएगा। उस एडवोकेट का लगेगा कि अब जज बदल गया है तो सेकंड पिटीशन फाइल कर देते हैं। जब उसे लगेगा कि मुझे कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो वो विड्रॉ कर लेगा, और जैसे ही बेंच चेंज होगा, रोस्टर चेंज होगा, तो ही विल फाइल ए सेकंड पिटीशन। तो ये सारे के सारी चीज़ें इस फुल बेंच की जजमेंट में डिस्कस की हुई हैं। तो इसीलिए सेकंड पिटीशन अगर मेलाफाइड इंटेंशन के साथ फर्स्ट पिटीशन विड्रॉ की थी तो मेंटेनेबल सेकंड पिटीशन नहीं है। तो ये जो फुल बेंच की जजमेंट है ये एक एग्जाम्पल के तौर पर भी इस बात को रखती है जो मैंने अभी आपसे कहानी या फैक्ट शेयर किए। सेकंड हिमाचल हाई कोर्ट की जजमेंट है डिवीजन बेंच की। वो जजमेंट कहती है कि जब सेकंड पिटीशन फाइल की जाती है और फर्स्ट पिटीशन जब विड्रॉ की थी तो अनकंडीशनल विड्रॉ की थी विदाउट एनी लिबर्टी टू फाइल फ्रेश, तो जो जज एग्जामिन कर रहा है सेकंड पिटीशन को, बिटवीन द सेम पार्टीज है, सेम इशू इन्वॉल्व है, लेकिन वो ये एग्जामिन करेगा जो सेकंड पिटीशन जब वो सुनेगा कि जो फर्स्ट पिटीशन आपने विड्रॉ की थी वो एज ए रिजल्ट ऑफ मैलिस तो विड्रॉ नहीं की थी, उसमें कोई बेंच हंटिंग का पर्पस तो आपका नहीं था, तो वो डिस्टिंक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय दैट जज। अगर सेकंड पिटीशन जज इस फुल बेंच की जजमेंट को रिलाई करके कर दे सिंपली और ये लिख दे कि योर केस इज बार्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो हिमाचल हाई कोर्ट की जजमेंट कहती है कि जो सेकंड पिटीशन है अगर वो बार्ड करेगा जज, बार्ड बाय लॉ ऑफ रेस जुडिकाटा या प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल, तो ही विल गिव रीजन दैट यूर फर्स्ट विड्रॉवल विदाउट लिबर्टी जो था टू फाइल फ्रेश वो मेलाफाइड था, विद बैड इंटेंशंस था। और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है माय डियर फ्रेंड, जैसे कि कोई आप एप्लीकेशन मूव करते हैं फॉर विड्रॉवल ऑफ योर केस, उस एप्लीकेशन में आप विड्रॉ करने का रीज़न देते हैं
अपनी पटिशन को, और उसी में आप लिबर्टी भी सीख करते हैं, आई वांट टू विड्रॉ विद लिबर्टी टू फाइल द सेम एट एन अप्रोप्रिएट स्टेज, और कोर्ट लिबर्टी ग्रांट नहीं करता या भूल जाता है या किसी भी वजह से वो ऑर्डर में रिकॉर्ड नहीं होती, या कोर्ट डेलिबरेट विड्रॉ मतलब कि लिबर्टी नहीं ग्रांट करता आपको फ्रेश फाइल करने की, तो इन दैट इवेंचुअलिटी एक राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट है जो ये कहती है कि अगर एप्लीकेशन में लिबर्टी मांगी है और ऑर्डर में लिबर्टी नहीं आई, तो इन दैट इवेंचुअलिटी जो एप्लीकेशन है वो तो अलाउड हो गई आपके विड्रॉवल की, तो ऑटोमेटिकली उसका कंटेंट भी अलाउड हो गया। यानी कि कंटेंट में तो आपने लिबर्टी मांगी थी ना, ऑर्डर में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो वो राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट कहती है कि जज हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू पास एन ऑर्डर allowing you to withdraw and not granting liberty if the same is sought by the applicant in the application। यानी कि एप्लीकेशन में अगर लिबर्टी मांगी है तो ऑर्डर लिबर्टी ग्रांट के साथ ही आएगा। देखिए, जो ये विड्रॉ करने का प्रोसेस है ना किसी भी पटिशन को, सिविल साइड में, सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 23 में रिकॉर्ड है। यानी कि जब भी कोई पटिशन आप विड्रॉ करेंगे, अक्सर हाई कोर्ट में ऐसा भी होता है कि आपकी ओरल स्टेटमेंट पे भी विड्रॉवल की परमिशन कोर्ट ग्रांट कर देता है। सेक्शन 151 जो है सिविल प्रोसीजर कोड का, जिसमें इनहेरेंट पावर्स हैं, उसमें भी विड्रॉ करने की एप्लीकेशंस फाइल होती हैं। वैसे जो ऑर्डर है सिविल प्रोसीजर कोड में, ऑर्डर 23 है। ऑर्डर 23 कहता है कि वेन एवर यू वांट टू विड्रॉ ए सूट यू विल मूव एन एप्लीकेशन सीकिंग लीव ऑफ द कोर्ट टू विड्रॉ द सेम, और ये कोर्ट की पावर है कि वेदर ही विल अलाउ यू टू विड्रॉ द सेम और नॉट। विड्रॉ विद लिबर्टी एंड विड्रॉ विदाउट लिबर्टी, ये दोनों चीज़ें ऑर्डर 23 में डिस्कस है। और कोर्ट विद कॉस्ट भी आपको विड्रॉ करने की परमिशन दे सकता है। तो जब हम रेस जुडिकाटा पे बात करते हैं तो रेस जुडिकाटा के ना 4 प्रिंसिपल्स हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है एक, उससे मैं ये चारों जो 4 प्रिंसिपल्स हैं या 4 पार्ट हैं जो रेस जुडिकाटा के, मैं वो 1 बाई 1 आपके लिए पढ़ देता हूँ। फर्स्ट, to determine whether a suit is barred by res judicata, it is necessary that the previous suit is decided। यानी कि प्रीवियस जो सूट था, जो केस था, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, कोर्ट विल एग्जामिन दिस। सेकंड, द इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट वर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट। यानी कि जो सेकंड सूट में या सेकंड केस में जो इशू इन्वॉल्व है, डिस्प्यूट इन्वॉल्व है, दैट वाज आइडेंटिकल which was involved in the first suit in first petition। Third, the former suit was between the same parties or parties through whom the claim the litigating under the same title। यानी कि जो लोग पार्टीज थे, यानी कि जो डिस्प्यूट था बिटवीन द सेम पार्टीज, फर्स्ट सूट में भी वही पार्टीज थी, सेकंड सूट में भी आइडेंटिकल पार्टीज हैं, यानी कि टाइटल सेम है केस का। एंड फोर्थ, दैट द issues were adjudicated and finally decided by a court competent to try the subsequent suit। तो ये जो 4 एलिमेंट रेस जुडिकाटा के मैंने बताए, इसके बियॉन्ड ये जजमेंट एक बात और बोलती है कि अगर आपका केस कोई टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिस हुआ है तो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा नहीं लगता। ये टेक्निकल पॉइंट्स मल्टीपल काइंड के हो सकते हैं, जैसे मैं रीड करके बताता हूँ। एक पैराग्राफ है, उसमें मल्टीपल सिचुएशन डिस्कस की हुई हैं। The general principle of res judicata under section 11 of the CPC contains rules of conclusiveness of the judgment। यानी कि जो लिस्ट था वो फाइनली कंक्लूड हो गया, डिसाइड हो गया, एक लॉजिकल एंड पे ख़त्म होना चाहिए केस का। बट फॉर रेस जुडिकाटा टू अप्लाई द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू in the subsequent suit must be the same matter which was directly and substantially in issue in the former suit। Further, the suit should have been decided on merits and the decision should have attained finality। Where the former suit is dismissed by the trial court for want of jurisdiction or for default of the plaintiff's appearance or on the ground of non-joinder or misjoinder of parties or multifariousness or on the ground that the suit was badly framed or on the ground of a technical mistake or for failure on the part of the plaintiff to produce probate or letter of administration or succession certificate when the same is required by law to entitle the plaintiff
to a decree or for failure to furnish security for costs or on the ground of improper valuation or for failure to pay additional court fee on a plaint which was undervalued or for want of cause of action or on the ground that it is premature and its dismissal is confirmed in appeal, if any, the decision not being on the merit would not be res judicata in a subsequent suit. देखिए, अगर कोई केस मल्टीपल टेक्निकलिटीज़ की वजह से डिसमिस होता है विदाउट लिबर्टी टू फाइल फ्रेश, जो टेक्निकलिटीज़ मैंने अभी इस पैराग्राफ में डिस्कस की हैं, इसके बियॉन्ड भी हो सकती हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये डिस्कस करती है। लेकिन शुरू में मैंने आपसे एक जजमेंट डिस्कस की थी फुल बेंच की हाई कोर्ट की, वो एक प्रिकॉशनरी मेजर है टू अवॉइड मिसयूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कहती है कि अगर मेलिस के साथ कोई केस विड्रॉ किया है, मेलाफाइड इंटेंशन के साथ कोई केस विड्रॉ किया एट द स्टेज ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो इन दैट इवेंचुअलिटी जो सब्सिक्वेंट पिटीशन बार्ड है। अदरवाइज टेक्निकल ग्राउंड पे अगर कोई केस आपने विड्रॉ किया है तो सब्सिक्वेंट पिटीशन बार्ड नहीं है। आई थिंक इस वीडियो से प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा से रिलेटेड बातें, और जब आप विड्रॉ करते हैं किसी केस को विद और विदाउट लिबर्टी, अगर ऑर्डर अवेलेबल होता है तो किस सिचुएशन में सेकंड पिटीशन बार्ड है, किस सिचुएशन में नहीं है। आई थिंक ये सारी के सारा जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।